हेलो फ्रेंड्स, ये है ज़मीन में लगा हुआ स्टैंडर्ड रोज़ का मेरा पौधा, जिसे इस साल 9 साल हो गए हैं। इसे मैंने 2014 में लगाया था। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुलाब की पूरी केयर और उसकी डिज़ीज़ के बारे में भी। कुछ डिज़ीज़ हैं जो स्पेशली आपको इस समय में जनवरी के महीने में देखने को मिल सकती हैं, दिसंबर जनवरी के महीने में, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और मेन आज की जो टॉपिक है कि गुलाब को नई ग्रोथ के लिए, नए फुटाव के लिए आप कैसे केयर करें कि आपका प्लांट हेल्दी बना रहे। सबसे मेन तो है कि आपके पास जो भी आप पौधा खरीदें, चाहे वो स्टैंडर्ड रोज़ हो, देसी रोज़ हो या फिर इंग्लिश रोज़ हो, वो हमेशा आपके पास बना रहे। तो आपको क्या केयर करनी है? सबसे पहली मेन बात, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना कीजिए, ऑर्गेनिक यूज़ कीजिए। देखेंगे भले ही कम ग्रोथ हो लेकिन आपके पास प्लांट बहुत दिनों तक बना रहेगा। ये देखिए, मैं इस प्लांट में प्रूनिंग कर चुकी हूँ और कितनी अच्छी नई ग्रोथ इस प्लांट में हो रही है। रेड लीव्स का मतलब होता है कि इसके टिप्स पे ही नई कलियाँ बनती हैं, इस तरह से, ये सब हम जानते हैं। तो इस तरह की नई ग्रोथ के लिए आपको प्लांट को किस तरह तैयार करना है। गुलाब की अच्छी ग्रोथ में सबसे मेन जो पॉइंट है वो है प्रूनिंग का, सॉफ्ट प्रूनिंग जिसे बोलते हैं, या डेड हेडिंग। जैसे ही कोई भी फ्लावर मुरझाए तुरंत उसको रिमूव कर दीजिए वहाँ से। ये बहुत ज़रूरी है, तभी प्लांट जो है नई नई कलियाँ और प्रोड्यूस करेगा। देखिए, ये फूल काफ़ी हद तक सूख चुका है। आप इतना वेट ना करें, जैसे ही हल्का सा फूल मुरझाने लगे अगर आप तुरंत कट कर देंगे तो देखेंगे पौधा बहुत स्पीड से बढ़ेगा। तो और प्रून कैसे करना है, जैसे ये 3 पत्तियां हैं, इसके नीचे 5 पत्तियां होती हैं, तो मैं 5 पत्तियों के ऊपर तक कट कर देती हूँ। और उसके साइड से आप देखेंगे नए नए शूट्स निकलेंगे, नई ब्रांचेस निकलेंगी और आपका पौधा धीरे धीरे और बुशी बनेगा। प्रूनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है गुलाब के लिए। और गुलाब में अगर आप हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो 2 टाइम बेस्ट है। एक है जुलाई का महीना, बारिश का सीज़न जो होता है, और दूसरा ये जो बसंत मार्च का महीना होता है। गुलाब में प्रूनिंग, आप हार्ड प्रूनिंग आप नवंबर के महीने में भी कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी एक्सट्रीम वेदर टाइम में, जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है या बहुत अभी ठंड जैसे दिसंबर जनवरी में पड़ती है, तो क्योंकि अभी तो धूप भी बहुत ही हल्की है, रात में इतना कोहरा हो जाता है, टेम्परेचर अभी 9 के नीचे 8 ऐसे ही चल रहा है, तो फिर आपको इस समय हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, प्लांट शॉक में चला जाता है। जब भी प्रूनिंग करें तो अपना जो भी कटर हो, सीज़र हो, उसको स्टरलाइज ज़रूर कर लें, नहीं तो डाई बैग से भी आपका पौधा जो है ख़राब हो सकता है। और जो पौधा आप कट कर रहे हैं, प्रून कर रहे हैं, उसकी टिप पर आप फंजीसाइड लगा दीजिए, जिससे डाई बैग की प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं एक हेल्दी ग्रोथ के लिए प्लांट की। तो अब तो ये, अब हम जब सॉफ्ट प्रून कर चुके हैं अपने प्लांट को, तो अब नए नए शूट्स बनेंगे, तो उसके लिए हमें देनी होगी खाद। तो खाद भी ऐसे देना है जिसमें सारे माइक्रो और मैक्रो जो पोषक तत्व हैं वो उसमें अवेलेबल रहे। इसके साथ साथ ये देखिए, मैं इसमें देती हूँ, ये है छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का, क्योंकि गुलाब जो होता है ना वो एसिडिक सॉइल बहुत पसंद करता है। तो अगर आप गुलाब के पौधे में फिटकरी दे देंगे ना, तो ये सिर्फ सॉइल को एसिडिक बनाए ही नहीं रखेगा, उसके साथ साथ बहुत सारे जैसे रूट रॉड वाली डिजीज़ वगैरह होते हैं, फंगस वगैरह होता है, उसको भी दूर रखते हैं। आप चाहें तो पाउडर बना के भी दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैं छोटा सा एक टुकड़ा साइड से एकदम पॉट के साइड में दबा देती हूँ, तो जैसे वो पानी के साथ हल्के हल्के घुल के जड़ों तक पहुँचता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और खाद में वही ऑर्गेनिक, सिर्फ गोबर की खाद, नीम खली पाउडर और बोन मील पाउडर, उसके साथ थोड़ा सा मैंने दिया है फंजीसाइड। आप चाहे हल्दी दे सकते हैं, लेकिन मैं साफ़ का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। और गुलाब में इस समय आपको फंगस की प्रॉब्लम, ब्राउन ब्राउन इसकी पत्तियाँ हो जाएंगी, या फिर स्केल की प्रॉब्लम, जो उसका स्टेम है ना उस पर ब्राउन ब्राउन डॉट्स आपको दिखाई देने लगेंगे। मेरे एक पौधे में ये स्केल वाली प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसको मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप इस तरह से देखिए, साइड से प्लांट के पॉट के एकदम मैंने साइड में एक फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा दबा दिया है। तो बस अब ये पौधे की सॉइल को एसिडिक बना के रखेगा और बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। खाद देने के बाद अच्छे से पानी दें,
लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग कभी ना करें। गुलाब की सॉइल हमेशा ऐसी बने पोरस, जिसमें आप पानी दें तुरंत ड्रेन आउट हो जाए, और नेक्स्ट पानी आप तभी देंगे जब ऊपर की टॉप सॉइल एकदम ड्राई हो चुकी होगी, स्पेशली विंटर में। अब मैं अपने पौधे को दूंगी एक फॉलियर स्प्रे। गुलाब स्पेशली जो इंग्लिश गुलाब होता है, उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे फूल का साइज़ बड़ा आए, अच्छा आए और कलर अच्छा है फूल का। तो पहले तो मैं एग्रोमिन का माइक्रोन्यूट्रिएंट देती थी, लेकिन इस बार जब मुझे ये सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र मिल गया है, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच होता है और बहुत अच्छा एक जैविक माइक्रोन्यूट्रिएंट का सोर्स है, तो मैंने ये लिया है। तो इसको आपको 1 लीटर पानी में 5 ml घोल के देना है। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके पास ना हो तो आप कंपोस्ट टी ले सकते हैं। इसके साथ मैं थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट और थोड़ा सा फंजीसाइड, 1 चम्मच करीब इप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में, और 1/4 फंजीसाइड, क्योंकि इस समय आपको पत्तियों पे फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, ब्राउन ब्राउन स्पॉट वगैरह। तो ये स्प्रे मैं कर रही हूँ। स्प्रे हमेशा या तो मॉर्निंग में करें, और जाड़ों में शाम के टाइम पे ऐसे टाइम पे करें जैसे 3 बजे के करीब, कि 1 घंटे करीब हल्की धूप रहे और पत्तियों से पानी सूख जाए। नहीं तो पौधों में क्या होता है, फंगस लग जाएगी, और पत्तियों में अगर पहले से बीमार है तो वो और बीमार हो जाएगा। और अभी 10 दिन के गैप में आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का गुलाब पे स्प्रे कर कीजिए, और फिर इसका आप देखिए रिज़ल्ट, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इस समय गुलाब को आप पूरे दिन की धूप मिले ऐसी जगह पे रखिए, और बस पानी का ध्यान रखिए, फिर आप देखेंगे बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। फरवरी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग आएगी आपके सभी पौधों पर। और अब मैं दिखाती हूँ अपना मेरा इन्फेक्टेड प्लांट। मेरे इस जो स्टैंडर्ड रोज़ है, वो स्केल डिजीज़ जो होती है ये स्टेम पे लगती है, ब्राउन ब्राउन सा पूरा स्टेम पे आप देखेंगे कवर कर लेता है, और फिर धीरे धीरे वो पूरा आपका जो स्टेम है वो सूखने भी लग जाती है, अगर आपने सही टाइम पे इसका केयर नहीं शुरू करी। तो इसकी केयर का सबसे मेन ये है कि जितने भी ज़्यादा इन्फेक्टेड पार्ट है ना, उसको तो आप कट करके हटा ही दीजिए तुरंत। पत्तियां हो, स्टेम हो, ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, एकदम कट करके वहाँ से रिमूव कर दीजिए, नहीं तो दूसरी टहनियों में भी ये जो इन्फेक्शन है पहुँच जाता है। इस तरह से देखिए लीव भी कर्ल हो जा रही हैं। और मैं ध्यान, थोड़ा सा ये फैल गया क्योंकि मैंने इसके पास बहुत सारे ये जो प्लांट्स थे बंच में करके रख दिए हैं। ये मेरे मदर ऑफ 1000 टंग्स का प्लांट में फ्लावर्स आया था, तो उस फ्लावर को छुपाने के लिए, नहीं तो बंदर आके कब तोड़ जाते हैं ना, इस तरह के जो फूल होते हैं जो कई सालों में एक बार निकलते हैं, तो उनकी थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो अब जितने भी ज़्यादा इन्फेक्टेड पार्ट हैं हम उन्हें कट करके रिमूव कर दीजिए। और इसकी रोकथाम के लिए आपको करना क्या है, आपको फंजीसाइड का स्प्रे करना है। फंजीसाइड के साथ साथ आपको सेम माइक्रोन्यूट्रिएंट वाला ये स्प्रे बॉटल में मेरे को थोड़ा सा, मैं 1-2 पम्प करीब मिला रही हूँ लिक्विड हैंड वॉश। आप लिक्विड हैंड वॉश, बॉडी वॉश, शैम्पू ये मिला सकते हैं, लेकिन आप कपड़े धोने का साबुन नहीं यूज़ करेंगे। फिर इस तरह से मिला के आप अच्छी तरह से नीचे से स्टेम में बहुत अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए, थोरोली बहुत अच्छी तरह स्प्रे कीजिए। और स्टार्टिंग में आप हफ्ते में 3 बार कीजिए, 2 हफ्ते तक आप 3 बार करते रहिए। फिर उसके बाद हफ्ते में 1 बार, फिर 15 दिन में 1 बार। इस तरह से आप जब तक आप देखें ना कि ये जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से जा चुकी है, आप इस सॉल्यूशन का अपने पौधे में स्प्रे कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई बार आपका पूरा पौधा मर सकता है इस डिज़ीज़ के कारण।